हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर। तो चलिए आज हम आपको विगत वर्षों में पूछे गए नवोदय विद्यालय में सभी प्रश्नों को हल करना बताते हैं। देखिए, ये नवोदय विद्यालय की जवाहर नवोदय विद्यालय की ये बुक है, हरिहंत प्रकाशन की बुक है, आप लोग देख लीजिए। और ये हम अध्याय 4 गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण के विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम हल करना आपको बताएंगे। तो देखिए, ये पहला सवाल दिया गया है। आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। यह देखिए, पहला सवाल है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या a क्या है? देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय सन 2018 में पूछा गया सवाल है। जब इस तरह की सवाल आपको नजर आए तो आप ऐसे सवाल को हल करने के लिए कह रहा है 1200 और 1300 के बीच, 1200 और 1300 के बीच आनी चाहिए। 1200 और 1300 के बीच, 1200 और 1300 के बीच वही संख्या आएगी। अब देखिए, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है, ये दिया है 1197 जो दिया गया है। इसमें आप पहले 1200 और 1300 के बीच की संख्या हमें पता करना है। 1200 से और 1300 के बीच जो संख्या किससे कट जाए, जो संख्या 6 और 9 तथा 7 से विभाजित हो जाए। हमें निकालना है 9 तथा 7 से विभाजित। ऐसी कौन संख्या है जो कि 1200 और 1300 के बीच हो और 9 और 7 से विभाजित हो जाए? पहले तो आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन देखने के बाद आप लोग सबसे पहले 1200 1300 के बीच की संख्या कौन ऐसी है जो नहीं है? ये नहीं है, इसको आप पहले से ही कट कर दो। बची है 3 ऑप्शन। अब 9 और 7 से कटने वाली संख्या, जो 9 से कटे और 7 से दोनों से कट जाए, तो इसमें हम देखते हैं। पहले काट दिया हमने 1260, ये रहा। अब 1260 अगर 9 और 7 से विभाजित होता है, आप 963 से भी विभाजित कर सकते हैं, या 9 से पहले काट लीजिए। 9 से आप इसको काटिए, क्या करती है? तो 9 एक के नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब 7 से 1260 क्या 7 से कटेगी? चलिए, 7 एक के 7 और यहाँ पे 5, 7 8 56। ये देखिए, ये संख्या भी दोनों कट गई। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ये दूसरा नंबर सवाल, यानी ये 1260 सही है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगहनी स्वैग को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपको हल करना बताते हैं। ये कह रहा है 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। 6 के पहले 4 गुणजों का योग स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। यह सवाल 6 के 4 गुणजों का योग है। तो हम 6 के 4 गुणज मतलब 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, ये 4 गुणज का मतलब आप पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। जो 6 के गुणा में आए, प्रथम 4 गुणज कहा तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 4 गुणज हो जाएगा। इसको हम जोड़ देते हैं, 6 + 12 + 18 + 24। जोड़िए इसको, 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20 का 0, कैरी में 2, 2 1 3, 3 1 4 और 4 2 6। यह सही जवाब आपका 60 सही जवाब है। चलिए, 5 गुणजों का योग कर 6 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज। 6 के प्रथम 5 गुणज कैसे हम निकालेंगे? देखिए ऐसे, 6 और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 5 गुणज कहा 30। जोड़ दीजिए पूरे को। तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम, तो 6 + 12 + 18 + 24 + 30। तो इस तरह से टोटल जो हो जाएगा जोड़ने पर आपका 90 सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगहनी स्वैग को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है, ये चौथा
चौथा नंबर में दिया गया है 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। देखिए ये सवाल हम कैसे हल करते हैं। ये देखिए चौथा नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल में ये कहा गया है, चौथे नंबर सवाल में ये कहा गया है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। देखिए 6 के प्रथम 5 गुणजों के यानी 6 के प्रथम 5 गुणज, 6 के प्रथम 5 गुणज कैसे निकालेंगे। देखिए 6 और 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। ये यहाँ तक हुआ। अब इसका योग करेंगे हम 6 + 12 + 18 + 24 और + 30। तो इसको जोड़ेंगे, जब हम जोड़ने पर आ गया आपका 90। अब कह रहा है कि इकाई और दहाई के संख्याओं का अंतर करिए, तो 9 - 0 = 9। ये आपका सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चौथा नंबर सवाल भी आपका समाप्त हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये दिया है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग। प्रथम 7 गुणजों का योग, गुणजों का योग। प्रथम 7 गुणजों का योग। पहले फिर 13 से 7 तक पहाड़ा पढ़िए। 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचा 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91। अब इन सभी का योग करिए। 13 + 26 + 39 + 52 + 65 + 78 + 91। चलिए अब इसको ऐड करिए। कैसे ऐड करते हैं? 30 में 3 जोड़िए तो आ जाएगा 36, 364। ये किसके निकटतम है? आपसे ये पूछा गया है कि यह किसके निकटतम है। तो 364 जो है ये निकट है अधिक से अधिक 365 के। तो पांचवें का सही जवाब 365 इसमें निकटतम दिया गया है। ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 360, दूसरा ऑप्शन है 365, तीसरा ऑप्शन है 370 और चौथा 375। 370 और चौथा है 375। तो इसका सही जवाब यानी जो निकटतम पूछा गया है, निकट में किसके है? 364 365 के निकट है, इसलिए इसका सही जवाब 365 होगा। चलिए आपका ये पांचवा सवाल भी आपका हल हुआ। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स वे को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला सवाल हम लगवाते। 30 के गुणक हैं, कहा गया इसमें 30 के गुणक हैं, यानी 30 के कितने गुणक हैं? 30 के गुणक हैं। गुणक का मतलब यानी 30 किस किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। चलिए 30 को देखते हैं। 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से यानी 3 दहाई 30 होगा, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 छंग 30, फिर 6 से कटेगा, 6 पंचे 30, फिर कटेगा किससे? 10 से, फिर 15 से, फिर 30 से। तो इस तरह से ये इसी संख्याओं से कट जाएगा। तो इसका देखिए 7वां नंबर सवाल दिया गया है। एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है के कुल 3 गुणनखंड हैं, वह संख्या क्या है? इस तरह से सवाल को लगाने के लिए आप पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 50 से कम और 7 की गुणज है, कह रहा है 50 से कम है, 50 से कम और 7 की गुणज है, 7 की गुणज है। तो ऑप्शन को देखिए आप। ऑप्शन में दिया गया है 14, 42, 49, 70। 14, 42, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 49 और चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है 70। देखिए 2 ऑप्शन यानी 50 से कम
50 से कम और 7 की गुणज है, तो ये 50 से अधिक है, ऑलरेडी इसको हम काट दिए। कर 7 की गुणज, तो 7 की गुणज तो खैर तीनों हैं। अब 7 की गुणज है और कह रहा है कुल 3 गुणनखंड हैं, इसके कुल 3 गुणनखंड हैं। 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। अच्छा 42 को देखते हैं। देखिए 7 गुणे 6 सक्षम 42 होता है, लेकिन ऐसे काटेंगे इसको, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम जब देखेंगे तो इसमें 3 गुणनखंड हो, 1 2 3, तो ये आपका सही जवाब होगा। 42 आपका आंसर सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। दिया गया है 8वां नंबर सवाल, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। कैसे निकालेंगे इस सवाल को, कैसे हम हल करेंगे? देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट, 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड, ध्यान से समझिएगा। सर्वनिष्ठ जब कहेगा तो आपको क्या करना है? गुणनखंड किस तरह से इस तरह के सवालों को हम हल करेंगे? देखिए जब ये सर्वनिष्ठ कहेगा तो हम पहले 12 कितने से कटेगा? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 1 से, 2 से, 3 से, फिर 2 से, फिर कट जाएगा। 1 2 3 गुणे 2। अच्छा 15 को हम देखते हैं, 15 को कैसे काटेंगे? कैसे कटेगा? 3 से गुणे 5 से। अब देखिए इस तरह की सवालों को, सॉरी 1 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह के सवालों में हम सबसे पहले जब सर्वनिष्ठ वाली बात बोलेगा तो हम इसका महसा निकालेंगे। जो इसमें मैच करेगा उसको लिख लेना है, बाकी को छोड़ देना है। देखिए इसमें कौन कौन मैच कर रहा है? 1 1 दोनों में है तो 1 मैच किया, 3 भी दोनों में है तो 3 भी मैच किया, यानी इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 और 3 है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगिन ईश्वर को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। 800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल में देखिए आप दिया है 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? मतलब इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे, भाग देते जाएंगे। इकाई के अंक पर 0 है, 2 से कट जाएगी तो 2 1 के 2 और 2 8 16, यहाँ पे 2 9 18, 0 0 लगाइए। फिर से आप 2 से फिर से कटेगी, 0 है इकाई के अंक पे, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 0। फिर आगे फिर 2 से काटेंगे, इकाई के अंक पर 0 है, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए जब इकाई के अंक पर 5 नजर आए या कोई भी अदर संख्या है, ये तो कंफर्म है 5 से कट जाएगी, लेकिन क्या यह संख्या 3 से भी कटेगी या नहीं? कैसे चेक करेंगे? पूरे संख्या को जोड़ दो, 5 2 7, 7 7 14 और 14 में 4 जोड़ दीजिए 18। हाँ जी 3 से कट जाएगी, 18 3 से कटेगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए काटते हैं 3 से, 3 1 के 3, यहाँ पर बचा कितना? 17, तो 3 पचे 15, 2 17, 22 हुआ, 3 सते 21, 21 1 22, यानी 1 बचा, 3 पचे का 15। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? चलिए फिर से जोड़ते हैं, 5 7 7 5 12, 12 में 5 जोड़िए तो 12 में 5 जोड़ दिए 17, 17 में 1 जोड़िए 18, 3 से फिर से काटिए, 3 से 18 कट जाएगा, इसलिए यह भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो काटिए इसको, 3 पचे का 15, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ बचा कितना? 3 पचे का 15। अब देखिए ये संख्या क्या 3 से कटेगी? 5 2 7, 7 5 12, हाँ जी 3 से कट जा रही है संख्या जोड़ने पर, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए काटते हैं इसको, 3 1 के 3, 2 बचा तो 3 2 5, यानी 2 बचा, तो यहाँ 22 हो गया, 3 सते 21, 1 यानी यहाँ पे कितना होगा? 3 पचे 15। फिर 3 से क्या यह संख्या कटेगी या नहीं कटेगी? कैसे चेक करते हैं? 5 7 12, 12 1
13। नहीं जी, 3 से नहीं कट पाएगी, जोड़ने पर 3 से नहीं कटा। चलिए अब इसको इकाई के अंक पे 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। 0 और 5 इकाई के अंक पर जब रहता है तो वह संख्या 5 से कट ही जाती है। चलिए 5 से काटते हैं इसको। 5 तिहाई 15, यहाँ पे कितना, 5 पचौ 25, फिर कितना, 5 से फिर कटेगी, हाँ जी, 5 सते 35 और 7 इक्के 7। ये पूर्ण रूप से कट गई। ये कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये पूरे के पूरे को हम गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका सही जवाब होगा। दिया है निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। कौन सा गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। देखिए इस तरह से सवाल जब आए कि 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो आप ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। कहा है निम्न में से कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 158 158, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 79, चौथा ऑप्शन है, आप देखिए चौथा ऑप्शन 8 दिया गया है। अब देखिए इसमें 316 जो है, 316 किस किस संख्याओं से कट जाएगी। 316 देखिए 1 से कट जाएगी, 158 से भी कटेगी क्या, कैसे चेक करें, हाँ जी 158 का दुगना कर दो, क्या यह कट जाएगी, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगी। 158 से भी 316 कटेगा। 79 से क्या 316 कट जाएगी, हाँ जी 79 चौके तो ये 316 कट जाएगा। लेकिन 8 से क्या यह 316 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 8 से आप इसमें भाग दीजिए तो 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, ज़्यादा हो गया, 8 तिरिक 24 और 24 के बाद यहाँ पे क्या 8 से 316 कटेगा, नहीं जी बिल्कुल नहीं कटेगा। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसके पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगहनी सोए को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। 11 नंबर ये सवाल दिया गया है, इसमें ये 11 नंबर सवाल दिया गया है 4 घाते 11 गुणे 7 घाते 5 गुणे 11 घाते 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। क्या दिया है ऑप्शन में, ये देखिए पहले देखिए सवाल दिया है 4 के घाते 11 गुणे 7 के घाते 5 गुणे 11 के घाते 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। 11 घाते 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है जी, इसको आप एक सिमिलर रूप में बनाइए, यानी यह भी 2 से कट जाएगा। कोई संख्या ऐसी न होगी जो कटने योग्य हो, 2 से कटेगा, यानी 2 की घाते 11 गुणे 2 की घाते 11 गुणे 7 की घाते 5 गुणे 11 की घाते 3। कोई अब संख्या कटने योग्य नहीं है। अब देखिए ऊपर जो घात दिया गया है, हमेशा हमने बताया था मल्टीप्लाई में जितने भी घात होते हैं सबके सब जुड़ते हैं। देखिए 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3 जोड़ दीजिए, 11 11 22 और 22 5 जोड़ दिए तो कितना आया 27, और 27 में 3 जोड़ दिए तो आ गया आपका 30। सही जवाब होगा आपका। गुणनखंड कितने होंगे, 30 के सभी गुणनखंड दिया है, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। सभी गुणनखंड कितने होंगे, कितने होंगे, यानी टोटल संख्या इसमें पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, 30 के सभी गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, गुणनखंड जैसे 1 से भी 30 कटेगा जी, 2 से भी 30 कट जाएगा, फिर आगे 3 से भी 30 कटेगा, फिर 4 से क्या कटेगा का नहीं जी, 5 से कट जाएगा, 5 भी होगा,
6 भी इसका गुणनखंड होगा, 6 पंचे 30। फिर 7 से कटेगा क्या? नहीं। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से, हाँ जी 10 तिहाई 30, 10 से कट जाएगा। आगे फिर 15 से कटेगा, 15 दूना 30, फिर 30 स्वयं 30 से कट जाएगा। अब कह रहा है संख्या इसकी कितनी है, गुणनखंड कितने होंगे, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संख्या पूछा गया है, ये 8 इसका सही जवाब होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिग न्यूज़ को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें 13 नंबर सवाल दिया गया है। 13 नंबर सवाल इसमें कह रहा है कि 45 के गुणनखंड हैं। कह रहा है 45 के गुणनखंड हैं, 45 के गुणनखंड हैं। देखिए 45 के गुणनखंड हैं इसमें पूछा गया है, तो हम कैसे हल करेंगे? 45 किससे किससे कटेगा यही हमें देखना होता है गुणनखंड में। चलिए 1 से 45 कट जाएगा, हाँ जी 1 से कट गया। अब 5 4 9, तो 9 3 से कटेगा, इसका मतलब 45 भी 3 से कटेगा। आगे फिर बढ़ते हैं, 4 से कटेगा क्या? नहीं जी। 5 से, हाँ जी इकाई के अंक पर 0 5 नजर आए तो 5 से वह संख्या कट जाती है, हमने 5 से भी काट दिया, 5 9 45। 6 से कटेगा क्या? नहीं जी, इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 अगर होता तभी वो 6 से कट पाती। 7 से क्या कट जाएगा क्या? नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। आगे 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से, हाँ जी 9 5 45, 9 से भी कट जाएगा। अच्छा आगे फिर हम देखते हैं, 9 के बाद 10 11 12 13 14, इससे नहीं कटेगा, लेकिन 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45। फिर आगे देखिए किससे कटेगा, आगे फिर 15 के बाद 16 17 इन सब से नहीं कटेगा, सीधे सीधे कटेगा 45 स्वयं 45 से। आपका यह सही जवाब होगा। 1 3 5 9 15 45 है 14 नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? देखिए इस तरह के सवाल जब निम्न में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है, या कोई भी सवाल अगर निम्न में से कहे तो आप पहले ऑप्शन पे चले जाइएगा। कहा है निम्न में से कौन 12 का गुणज, निम्न में 12 का गुणज, निम्न में 12 का गुणज कौन है यही पता करना है इसमें। देखिए 14 नंबर सवाल निम्न में कह रहा है, निम्न में 12 का गुणज क्या है। चलिए आप इस तरह के सवाल को हम हमेशा ऑप्शन से लगाते हैं, तो ऑप्शन देखिए 144 है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 110, 110। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, तीसरा ऑप्शन है 109 और चौथा 113, 109 और चौथा ऑप्शन है 113। तो इसमें कहा निम्न में 12 का गुणज है। 12 का गुणज कैसे हम पता करेंगे? 12 से संख्या जो कटेगी वही उसकी गुणज होगी। जो संख्या 12 से आप भाग दीजिए सभी संख्याओं में, जो संख्या 12 से कट जाएगी वही इसकी गुणज होगी। आप 12 से भाग देंगे 144 में, 12 12वें होता है 144, आपका सही जवाब 144। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, यह ऑप्शन हमने लिख दिया है। तो अभाज्य संख्या हम किसे बोलेंगे? अभाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं? जो 1 से या स्वयं से कट जाए उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, और किसी अन्य से अगर कटती है वह अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए देखिए इसमें 1 से कट जाएगा, हाँ जी 6 1 से कट जाएगा, 6 स्वयं से कट जाएगा, हाँ स्वयं से भी कट जाएगा, लेकिन 6 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। 12 को देखिए, 1 से कटेगा 12 1 से कट जाएगा, 12 स्वयं से भी कट जाएगा, 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 को देखिए, 1 से 9 कट गया
हाँ जी, 9 स्वयं अपने संख्या 9 से भी कट जाएगा, 3 से, हाँ 3 से भी कट जाएगा, इसलिए यह संख्या नहीं है। 5 1 से कट जाएगा, हाँ 5 स्वयं 5 से कट जाए, लेकिन क्या यह 2 3 4 से कटेगा क्या? नहीं, तो नहीं कटेगा, इसलिए यह इसका सही जवाब यही होगा। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिग स्वैग को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे अगला नंबर सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है 17 नंबर सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो? देखिए, इस तरह के सवाल जब हम हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे? जैसे दिया है इसमें 72 और 112 का, देखिए 72 और 112 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर हमें जो प्राप्त होगा उसके बाद क्या करते हैं, देखिए पहले इसका एलसीएम निकालिए 2 से, तो 2 तिहाई 6, दूनी 4 दूनी 8 9 72, अब 72 14 में हम मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, 72 14 में होता है, मल्टीप्लाई करिए, एक 1008, यानी इसका जो एलसीएम निकल कर आया 1008 आया। अब जो 1008 है, 1008 में आप 72 से भाग दे देंगे, 72 से आप भाग दिए, 72 के 72, यहाँ पर आया 72, आप घटा दीजिए तो कितना आएगा 28। अब यहाँ पर कितना उतार देंगे 8, चलिए अब 72 चौके करेंगे हम, 4 दूनी 8 4 से 28, ये देखिए पूर्ण रूप से विभक्त हो गया। इसका सही जवाब आपका 14 होगा, इसका सही जवाब 14 होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम एलसीएम निकाले, एलसीएम के बाद जो संख्या आई उसी संख्या में हमने 72 से भाग दे दिया, जो भागफल आया वही इसका आंसर होगा। 18 नंबर सवाल इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है? देखिए इसमें निम्न बोला तो फिर हम ऑप्शन की ओर जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि 51 55 13, 51 55 13। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। देखिए पहला ऑप्शन हमने आपको लिख दिया स्क्रीन पर। अब दूसरा ऑप्शन जो है, ये दूसरा ऑप्शन है 44 0 44 0 44 0 44 0। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 34 53 45 34 53 45। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया 51 0 510। चौथा ऑप्शन दिया गया है 51 0 510। अब 1 से 17 तक, 1 से 17 तक की संख्याओं, सभी संख्याओं से विभक्त होनी चाहिए, तक की सभी संख्या। 1 से 17 तक की सभी संख्या से विभक्त होने वाली संख्या हम कैसे चेक करते हैं इसको? हम देखिए ये 1 से तो कट गई, ठीक है, क्या यह 2 से कटेगी? जी नहीं। 2 से कटने के लिए इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 ये संख्याएं होनी चाहिए, इसलिए यह संख्या 1 से 17 के बीच नहीं आई, यानी 2 से भी कटना, 1 से 17 तक की सभी संख्याओं से कट जाना चाहिए। एक भी ऐसी संख्या न हो जिससे न कटे। तो ये क्या 2 से कटती? क्या नहीं कटेगी, तो इसलिए हमने इसको काट दिया। अब यहां पर देखिए ये संख्या 0 है, इकाई के अंक पर 0 है, तो यह 2 से तो कट जाएगी। अब 3 से हम चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं? जोड़कर 4 4 8 4 12 4 16 जोड़ दिए पूरी संख्याओं को, 3 से भाग दीजिए। क्या 16 3 से कटेगा? जी नहीं।
देखिए कैसे करते हैं इसको, 3 से काटने के लिए 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0, जोड़ने पर आया 16, और 16 क्या 3 से कटेगा? अगर ये 3 से कट जाता तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाती, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या भी हमारी 1 से 17 की भी सभी संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। चलिए इसमें देखते हैं 3 4 5 3 4 5 0, ये देखिए 1 से कट जाएगा, हाँ जी। 2 से नहीं कटेगा, हाँ क्यों नहीं कटेगा? 0 2 4 6 8 इकाई के अंक पर नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, इसको भी हमने काट दिया। अच्छा यह है, क्या यह कट जाएगी? चलो चेक करते हैं, इकाई के अंक पर 0 है, 2 से कट जाएगी, कंफर्म हुए। चलिए 3 से देखते हैं, 5 1 6 6 5 11 11 1 12 12 भी 3 से कटेगी। चलो अब 4 से, हाँ जी जब 2 से कटी तो 4 से तो कटेगी ही, 5 से कट जाएगी, इकाई के अंक पर 0 है, तो इस तरह से 1 से 17 के बीच की सभी संख्याओं से यह विभाजित हो जाएगी। आपका सही जवाब है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप हमारे YouTube चैनल विज्ञान इस वक्त को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल में यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? चलिए इसका हम ऑप्शन लिखते हैं, तो उसके बाद चेक करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है 18 15 60, पहला ऑप्शन है 18 15 60। दूसरा ऑप्शन है इसमें दिया गया 33 11 45, 33 11 45। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 20 28 60, 20 28 60। चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है 20 23 55 0, 20 23 55 0। ये संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि 45 से कौन सी संख्या कट जाएगी। देखिए इस तरह के सवाल को जब हम हल करते हैं, 45 से कौन सी संख्या कटेगी, तो यहां हम लिखते हैं 45 से विभाजित कैसे करेंगे? 45 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? चलिए देखते हैं इसको। इसमें हम कैसे करेंगे? देखिए 45 किससे कटेगा? 5 और 9 से। 5 9 45, 5 गुणे 9 से। अब इसमें ध्यान देना यह होगा कि कौन सी संख्या 5 से और 9 से, दोनों संख्याएं से जो संख्या कट जाएगी वही 45 से कट जाएगी। जो संख्या 5 और 9 से कट जाएगी वही 45 से कट जाएगी। 5 से कटने के लिए हमने आपको बताया था कि 0 और जिसके इकाई के अंक पर 0 और 5 नजर आएगा वह संख्या 5 से कट जाएगी। 9 से कटने के लिए हमने बताया, और 3 से हमने कटने के लिए यह बताया नियम कि आप उस संख्याओं का योग कर दें और योग करने के बाद 9 से आप भाग दे देंगे। अगर वह संख्या कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या भी उस संख्या से कट जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें 5 से ये कट जाएगा, हाँ जी 5 से कट जाएगी क्योंकि इकाई के अंक पर 0 है। लेकिन क्या 9 से कटेगा? चेक करते हैं कैसे। 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, जोड़ दीजिए पूरे को। 8 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21। 21 क्या है 9 से कटेगी? जी नहीं, ये 21 9 से नहीं कटेगी, इसलिए यह संख्या जो है 9 से नहीं कट सकती। यानी यह संख्या 45 से नहीं कटेगी, इसको हमने इस ऑप्शन को काट दिया। इस वाले में देखिए इकाई के अंक पर 0 और 5 नजर आए तो 5 से कट जाएगी। हाँ जी, ये तो 5 से फॉलो कर रही है, यानी 5 से कट रही है। क्या 9 से भी कटेगी? कैसे चेक करें? इसको जोड़ दीजिए। 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 और बटे का 9 कर दीजिए, यानी पूरे जोड़िए आप। कैसे जोड़ेंगे? 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 4 12, 12 5।
17। 17/9, क्या यह 9 से कटेगी? जी नहीं कटेगी। ये भी संख्या 45 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 से तो कट रही है लेकिन 9 से नहीं कट रही, इसलिए 45 से विभाजित ये संख्या भी नहीं होगी। चलो इसको हम चेक करते हैं। 20, 28, 60। यहाँ पे इकाई के अंक पे 0 है, 5 से कटेगी। हाँ, ये तो कन्फर्म है 5 से कट जाएगी, लेकिन क्या यह संख्या 9 से भी कटेगी? चलो चेक करते हैं कैसे। 2 + 0 + 2 + 8 + 6 + 0 बटे का क्या? 9 से कटना है तो 9 लिख दीजिए, पूरे के जोड़िए। 2 2 4, 8 4 12, 12 6 18, 18/9। ये संख्या 9 दूनी 18 यानी कट गई, इसलिए ये संख्या जो है 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपका ये सही जवाब है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्वैप को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सवाल दिया गया है कि 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ऑप्शन दिया गया है 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ये 20 नंबर सवाल है। इसमें हम निकालना है क्या दिया गया है। 75 के अभाज्य गुणनखंड है, यानी निम्न में से 75 के अभाज्य गुणनखंड कौन है? तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन में, पहला 2 × 3 × 4, दूसरा दिया गया है 3 × 5 × 5, दूसरा दिया गया है 3 × 5 × 5, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 × 4 × 6, 3 × 4 × 6। चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है, चौथा इसमें दिया गया है 4 × 3 × 4, 4 × 3 × 4। देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। आप देखिए 75 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि ये 75 किसी भी जैसे ही संख्याओं में हम अगर करते हैं तो इन संख्याओं से 75 कट जाए, यानी वही गुणनखंड होगा जिसका हम गुणा करते करते 75 तक पहुंच जाए। अगर 75 तक पहुंच गए तो वही उसका गुणनखंड होगा। चलिए करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 75 हमें पहुंचना है, 24 नहीं, कट गया। इसको देखो 3 चौ 12, 12 छंग 72, अरे 72 नहीं जी, 75 पहुंचना है, इसलिए इसको भी हमने काट दिया। आगे देखिए 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, अरे यहाँ 48 थोड़ी जरूरत है, हमें 75 की जरूरत है, इसलिए ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, मल्टीप्लाई करने पर आया 75, इसलिए यह ऑप्शन आपका सही है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्वैप को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैप्टर की एक अंतिम सवाल है। इस चैप्टर की अंतिम सवाल यानी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, ये अध्याय नंबर 14 को हमने पूर्ण रूप से हल करा दिया और आपको बता दिए, और आप मेहनत कीजिए नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए ये 21वां नंबर सवाल है। दिया गया है 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। दिया है 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। दिया गया इसमें 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। देखो 5 के गुणजों की संख्या 40 से छोटे हो, यानी 5 के 5। अच्छा, अब यहां पे क्या करेंगे, 5 × 2, 5 दूनी 10। फिर देखिए ऐसा करेंगे 5 10 15 20, टेबल पढ़ते चले जाइए, 40 से कम 25 30 35। अच्छा 40 भी लिख दे क्या? नहीं जी, 40 से कम कहा है, 40 बराबर अपने बराबर भी नहीं बताया। तो कितनी संख्या हुई इसको जोड़ लीजिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुआ इसका सही जवाब। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस पूर्ण रूप से इस चैप्टर को हमने हल करा दिया, आपको बता दिए, और आप अधिक से अधिक मेहनत करिए और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले लीजिए।
इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगहनी स्वैग को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए और लोग भी हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।